जितनी बेचैनी आपको है उससे कई गुना बेचैन हम हैं आपसे मिलने के लिए शौर्य। तो थोड़ा इंतजार आप भी कर लीजिए, बस हम मिलने ही वाले हैं। बड़ी अजीब लड़की है। अभी मैसेज किया, अभी कॉल किया तो उठा नहीं रही है। दादी ने सही कहा था, काफी अलग है, कहीं कुछ ज्यादा ही अलग ना निकले। चलो चल के देख लेते हैं। सुनिए, वो श्रीमान जी। देखो अभी हम बाहर जा रहे हैं तो ये दही जमाना, बर्तन लगाना, कपड़े सुखाना, ये सारे सवाल बाद में। ओके? नहीं नहीं नहीं, हम वो सब नहीं कह रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे थे कि श्री विद्या अस्पताल कैसे जाते हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों जाना है तुम्हें? वो सत्या, मतलब हमारी बहन आई हुई है, उसकी दोस्त वहां बढ़ती है। चलो हम बाहर ही जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। जी। हद होता है मम्मी, ये लोग खाली लेने के लिए जन्म है का? हाथ में पैसा दिखा नहीं कि गरज पड़ गई। अभी तक तो सिलाई मशीन की कोई गरज थी नहीं। रिंकी भी तो इसी घर की है ना, सिलाई कढ़ाई सीखेगी तो तुम्हारे लिए भी कुछ करेगी। पैसा तो पैसा है, जैसे पहले जुड़ा था फिर से जुड़ जाएगा। बड़ा सिलाई कढ़ाई करेगी, हम बता रहे हैं आपको। उन लोग को बस आपके हाथ से पैसा निकालना है। अभी तक कुछ की है का जो आप करेगी? बस करो अक्षया, हमारा काम है पैसा देना, वो हम दे देंगे। वो क्या करते हैं हमें उससे का मत भूलना। उनका जो एहसान है हमारे ऊपर वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम तो आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं। पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी है आप। जाके हमारे अम्मा से पूछ लो। श्रीमान जी, ये तो अस्पताल नहीं है। तुम्हें कोई इमरजेंसी है क्या? नहीं। ठीक है, अच्छा है। हमें आगे किसी से मिलके दादी का गिफ्ट देना है। देखो पीछे रखा है। ये काम निपटा ले, फिर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देंगे। ठीक है? जी। नमस्ते मैडम। कैसे आप? ठीक है सब मैडम। ठीक? जी। ये लीजिए। यही तो नहीं है। बड़ी अजीब लड़की है। मुझे कॉल पिक करने में प्रॉब्लम है क्या?
शायद ड्राइव कर रही होगी। सुनिए जी शौर्य स्वरूप जी, आप ही हैं क्या? हाँ, क्या हुआ? आपको मोहिनी मैडम बुला रही हैं। ये क्या पहली खेल चल रहा है? आते हैं। Excuse me. सुनिए, अरे श्रीमान जी तो नानी का गिफ्ट लेना ही भूल गए। एक काम करते हैं, हम ही पहुंचा देते हैं। हाय, मैंने आपको कॉल किया था। शौर्य, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे उस दिन मंदिर में जो लेडी थी वो आपकी दादी थी ना? नहीं, वो हमारी दादी नहीं, हमारी सब कुछ है। पूरी दुनिया है हमारे लिए। आपने उनकी जान बचाई है, उसके लिए हम आपको कितना ही थैंक यू बोल रहे हैं कम है। ओह, मुझे नहीं पता था कि वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। आपके कहने का मतलब है अगर मैंने उनकी जान बचाई, इसका मतलब मैंने आपकी जान बचाई। रिलैक्स शौर्य जी, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। अगर उस दिन आपकी दादी की जगह कोई और इंसान भी होता तो मैं यही करती। इंसानियत के नाते तो आपको इस बात के लिए एक भी बार थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी काइंड। वैसे हमें आपसे एक बात पूछनी थी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? एक्चुअली ये स्कूल बहुत खास है मेरे लिए। आप भी यहीं से पास आउट थे? नहीं, लेकिन कुछ साल यही पढ़ाई की थी और फिर हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ चली गई। लेकिन जब कभी यहाँ आती हूँ तो स्कूल के लिए थोड़ा डोनेशन दे देती हूँ ताकि स्कूल से जुड़ी रहूँ। और वो कहते हैं ना, कुछ खास चीज़ों को अपने पास संभाल के रखना चाहिए। ओह नो, चीज़ों से याद आया, दादी ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया था। वो गाड़ी में रखा है, हम 1 मिनट में लेके आते। हम गिफ्ट ले आए हैं श्रीमान जी। Who is she? ये हमारे साथ है। नमस्ते। वो गाड़ी के पास जाते हैं। रुको रुको, हम भी चलते हैं साथ ही निकलेंगे। ये आपके लिए थैंक्स कहने के लिए। क्या थैंक्स कहना काफ़ी नहीं? जान बचाने की कीमत दे रहे हैं। जान बचाने की कोई कीमत कैसे लगा सकता है? ये तो बस एक निशानी भर है। थैंक्स से थोड़ा सा ज़्यादा और किसी भी कीमत से थोड़ा सा कम, हमारी निशानी समझ के ही रख लीजिए।
मिस्टर शौर्य, आपने अभी कहा ना कि आपकी दादी आपके लिए दुनिया है, तो अपनी इस दुनिया को गिफ्ट से तोलकर उसे छोटा मत कीजिए। और दिल से बोला गया एक छोटा सा थैंक यू भी ना बहुत कीमती होता है। तो हमें इस इमोशन को लेन देन नहीं बनाना चाहिए। और एक तरफ आपकी दादी है जो आपके लिए दुनिया है, और दूसरी तरफ ये दुनिया जो बहुत छोटी है। हम तो यही मानकर खुश हो लेंगे कि किसी दिन आपसे फिर से मुलाकात हो। तो आपको जो गिफ्ट देना आप दे दीजिएगा। जैसा आपको ठीक लगे। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। सबरवाल, मिस सबरवाल। आपसे मिलके अच्छा लगा मिस सबरवाल। चलते हैं। ठीक हो तुम? उनको क्या लगता है एक थाने से निकाल देंगे, कंप्लेन नहीं लिखेंगे तो हम हार मान जाएंगे? सारा सबूत है हमारे फोन में। जब ये फोटो सही जगह पहुंच जाएगा ना, तब देखना वो विक्रांत नाम का ऊंट इस सत्या नाम के पहाड़ के नीचे कैसे नहीं आता। ऐसा मजा चखाएंगे ना, 7 जन्म के लिए पुलिसगिरी भूल जाएगा वो। हमारे होने वाली पति को तुम मजा चखाओगी, पुलिसगिरी भुलाओगी? हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मजा तो तुम्हें हम चखाएंगे। अभी जाने भी दो ना, इतना बेर ठीक नहीं है। देखो, कोमल का इलाज भी हो गया और अस्पताल ने पैसे भी माफ कर दिए। अब काहे कि ये सब पुलिस थाना ये सब का करना है? काहे की रीति वो एसएचओ साहब ना गलत किए हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना। सत्तू, अभी मान भी जाओ ना। एक तो विक्रांत जी पुलिस में है और ऊपर से वो हमारे मालिक हैं। इतना बड़ा लोगों से बेफालतू के बैर नहीं रखते। तुमको नहीं रखना है ना तो तुम मत रखो, हम तो रखेंगे। लेकिन सत्तू, देखो दीदी, हमको नहीं सुनना तुम्हारा ये सूझबूझ। हम पानी पीने जा रहे हैं और आने के बाद इस बारे में हम और चर्चा नहीं करेंगे। अब हम तुम्हारा कोई भी बात नहीं सुनेंगे। अरे हमारा फोन, चोर हमारा फोन हमसे छीनिए। अरे रुक, कहाँ भाग रही चोरनी?
मुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं दीदी, वो चोरनी हमारा फोन चोरी करके ले गई। उसमें सब फोटो था हमारा। लेकिन सबको वो लड़की है कौन? अस्पताल में दिन दहाड़े चोरी करके भाग गई। वो कौन है उसका पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। दीदी हमारे साथ चलो। इसका मतलब तोहफा नहीं लिया, मना कर दिया? हाँ दादी, बोलिए हमारे थैंक यू को गिफ्ट से नहीं तोलेगी। कोई लेन देन नहीं चाहिए उसे। इतनी सी उम्र में इतना बड़ापन। हम तो पहले समझ ही नहीं पाए, हमें लगा बुरा मान गई, फिर सोचे तो पता चला काफी अलग और काफी गहरी बात बोल दी उसने। चलो देर से सही, लड़की की बात तो समझ में आई। शहरों की लड़कियां ऐसे ही तोहफा नहीं ले लेती हैं। अगर उसने मना की तो तुम्हें एक दो बार जोर डालनी चाहिए थी। दादी हमसे ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ई फॉर्मेलिटी ही सामाजिक व्यवहार होता है। चिंता मत करो, समय आएगा तो खुद ही सीख जाओगे। नहीं सीखेंगे, आप हैं ना व्यवहार और दुनियादारी देखने के लिए। हम इन सब से मीलों दूर हैं, तभी खुश हैं। चलते हैं। बताओ तो। कमाल की सोच, कमाल के संस्कार हैं वो लड़की के। अब तो मिलना ही पड़ेगा। इस घर को और हमारे शौर्य को संभालने के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। बहस मत करो। तुम्हारा भाई ने गाड़ी बिगाड़ा है तो नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारी अम्मा? देखो बकवास बंद करो, वरना तुमको मैं मायके भेज दूंगा और वहाँ 3-4 महीना रहना और तुम्हारा जितना प्यार है ना वहाँ पर जाकर सब गायब हो जाएगा। फोन रखो। मायके में स्वर्ग बसा है इन लुगाइयों का। खाली औरतों के सामने ताकत दिखाना जानते हैं ये मर्द लोग। लौट कर बुद्धू घर को आए। मोहतरमा, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं, जो तुम बार बार लौट कर आ रही हो। जाओ गांव जाओ, वहां पर रिपोर्ट लिखाओ। जुबान और आवाज कंट्रोल में रखिए दुबे जी। ये आपका भी घर नहीं है और ना ही हम आपका घर का कोई महिला है जो आपका ये लहजा और बकवास बर्दाश्त करेंगे। दूसरा रिपोर्ट लिखाने आए हैं हम। चोरी का रिपोर्ट है। आपके इलाके में हमारा फोन चोरी किया गया है। इंस्पेक्टर जी, आप बस रिपोर्ट लिख लीजिए। ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है, हवलदार है। क्या बोला? हवलदार नहीं है, हेड कांस्टेबल भी होता है। रजिस्टर खोलिए। हाँ। अरे मोहतरमा, अब तो बिना बात के बुरा मान जाती हैं। मैंने कब बोला मैंने आपका रिपोर्ट नहीं लिखूंगा? अरे कानून के आदमी हैं हम, कानून से चलते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में कोई घटना घटित होता है तो उसका रिपोर्ट हम ही लिखेंगे ना। अरे आपके लिए ही तो हम यहाँ पर बैठे हैं। बताइए क्या हुआ है, बताइए। हम विस्तार से लिखते हैं, विस्तार से बताइए, बताइए। श्री विद्या अस्पताल में हम डॉक्टर के लिए रुके थे। अच्छा। वहाँ पर एक लड़की आई, नकाब पहनी और हमसे हमारा फोन छीन के ले गई। बताइए, बराबरी के जमाने में ही मतलब लड़कियां लड़कियों पे ही अत्याचार कर रही है। अच्छा, ये घटना जब घटित हुआ था उसका समय क्या था? वो अभी अभी हुआ,
मतलब आधा घंटा हुआ होगा साहब, मान लीजिए 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ, हो गया। हमने रिपोर्ट लिख दिया है, आप दोनों अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद नीचे साइन कर लेना। ये पेन यहाँ पे साइन कर लीजिए। आपका नौटंकी अच्छे से समझ रहे हैं हम दुबे साहब। ये सब आप लोगों का क्या धरा है ना, सबूत मिटाने के लिए हमारा फोन चोरी कराया है ना आप लोगों ने। लेकिन याद रखना, हम भी सत्या है, सत्य तो हम कहीं से भी सामने लेकर ही आएंगे। और फिर तुम और तुम्हारा वो SHO विक्रांत स्वरूप, देखना का हाल करके छोड़ते हैं हम। देखो मोहतरमा, तुमको मालूम नहीं कि विक्रांत सर क्या चीज है, और तुमको भी पता नहीं है कि सत्या कैसा तूफान है। तुम हमको नहीं जानते। सत्तू बस करो, चलो चलो यहाँ से। सालों के बाद आज आपको देखा, ऐसा लगा जैसे सदियों की अमावस के बाद आज की रात चांद खिला। लेकिन अब शौर्य जी, हम आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे। हम आपके होकर रहेंगे। फिर देखना कैसे हर रात पूर्णिमा की रात होगी। अरे दुबे जी, आप भी ना बात बात पर घबरा जाते हैं। किसी का फोन कहाँ चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, इससे हमारा क्या लेना देना। आम छोड़ के गुटलियां गिन रहे हैं आप। समस्या फोटो की थी, फोन ही गायब हो गया। हमारा बस चले तो हम उस चोरनी के हाथ चूम ले। चूम लो। दुबे जी, आपसे बाद में बात करते हैं। ये क्या तरीका है? कभी भी किसी के कमरे में घुस जाती हो, कुंडी बजा के नहीं आ सकती थी। अब अपने ही कमरे में कुंडी बजा के थोड़ी ना आएंगे। क्या बोली? कुछ नहीं, बात ऐसा है कि हम खुद को रोक नहीं पाए। ये लीजिए आपके लिए और एक गिफ्ट। तुमको कितनी बार बोले ये सब ये गिफ्ट? वो फोन है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। ये फोन तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो चोरी हो गया था ना? कोई आपको परेशान करे ये बात रिंकी को बर्दाश्त नहीं, इसलिए पता किए कौन है, पीछा किए, फिर मौका मिलते ही जान पे खेल के फोन चुरा लाए। ये सब केवल आपके लिए, आपके खुशी के लिए। ना रहेगा पास और ना बचेगी बांसुरी। लो सत्या, तुम्हारा सबूत भी खत्म और एक केस भी खत्म। भूत चला गया,
रोना छोड़ गया, अब इसका क्या करे। देखो, ये सब चोरी चकारी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही फोन लेकर आई हो वैसे ही वापस भी कर दो, और ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती ना हो। और हाँ, हमारी परेशानी दूर करने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। हमारी परेशानी दूर करने के लिए थैंक यू। ये क्या है? घर के पुराने कपड़े हैं, सिलाई करानी थी। लो, अब तुम भी कर लो। हम कोई दर्जी थोड़ी है जो फटे पुराने कपड़े सिलाई करेंगे। फिर सिलाई का पैसा काहे चाहिए अगर दर्जी नहीं हो तो? कितनी मेहनत से मम्मी पाई पाई जोड़ के पैसा जमा की थी, लेकिन तुम लोग का जैसे ही नजर पड़ा तुम लोगों ने झूठ बोल के पैसा ले लिया। बताओ कहाँ है सिलाई मशीन? और काहे नहीं करोगी सिलाई? उसकी मर्जी। पैसा तुम्हारी अम्मा का नहीं है। यशवंत भाई साहब हमें पैसे लेने को बोले थे, सो हम ले लिए। घोड़े की तरह पैर उठाने से गधा कभी घोड़ा नहीं बन जाता। कमाई यशवंत भाई साहब की और नाम होगा तुम्हारा अम्मा का। कान खोल के सुन लो, पैसा हम भाई साहब से लिए थे, तगाड़ा भी वही करेंगे। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं, समझी? मम्मी देखो ना, ये अक्षय भी ना जब देखो तब हमसे उलझती रहती है। अच्छा, अगर जुबान में ज्यादा धार हो गई हो तो यशवंत भाई साहब को बोल दे, 1 मिनट में धार कम कर देंगे। चलो। हमें सबसे कुछ बात करनी है। स्वतंत्र, कल का दिन इस घर के लिए बहुत खास है, इसीलिए सबको घर पे रहना होगा। का हुआ अम्मा? का खास है कल के दिन में? कल का दिन भी खास है और घर में आने वाला मेहमान भी खास है। मेहमान कौन आने वाला है अम्मा जी? कल आएंगे तो खुद ही देख लेना। आपको कुछ पता है का कि कल कौन आने वाला है? बिजनेस वाला मेहमान, रिश्तेदारी वाला मेहमान। ये अम्मा जी किस किस को बुला लेती हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। ये खुसुर पुसुर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछना है हमसे पूछो। अरे अम्मा जी, हम तो बस तैयारी का पूछ रहे थे। अरे स्वतंत्र, कल का मीटिंग आगे कर लेना और शौर्य का भी। जी अम्मा। बाला, मीठी, साची, बाला, कल का दिन इस घर के लिए बहुत खास है। तुम घर की सफाई कर देना। मीठी, तुम और साची बाला की मदद करना। अम्मा जी, हम खाने का तैयारी कर लेंगे। उक्का है ना, कल का मेन्यू स्पेशल होगा ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिज्जा का प्रकोप हमने देख लिया है। कल घर में बिल्कुल शुद्ध खाना बनेगा। कल साची खाना बनाएगी।
और साथ में वो रुक्मिणी वाली खीर बनाना। तुम्हें तुम्हारी नानी ने सिखाया है ना? जी। तब तो फिर सब हो गया। सब अपने अपने काम पे ध्यान देना, कोई काम छूटने नहीं चाहिए। अरे मेहमान और मेहमान नवाजी तो हमारे यहाँ होती है। पता है एक बार मंत्री जी आए थे, एक अकेले मंत्री जी के स्वागत के लिए 125 हाथी और 333 घोड़े, बाजे गाजे और पकवान का तो जवाब ही नहीं था। दामाद जी आप तो रहने ही दीजिए, घर में पहले से एक जंतु भारी पड़ रहा है, तो आप कोई नया प्रबंध मत करिएगा। जंतु मतलब जीव जंतु? अरे क्या बात कर रहे हैं मम्मी जी, यहाँ पे जंतु? अरे कहाँ है? ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा। मम्मी, लेकिन मम्मी जी वो। चलो उठो, तैयारी करना है। अब ये जंतु को तो ढूंढना ही पड़ेगा। उस चुटकी एक बार हमारे हाथ आ जाए, इस टूटी चूड़ी के जैसे मिलेगी वो। पुलिस का कौन कॉल आया सत्या? हमको कोई उम्मीद नहीं है, जो करना है हमको ही करना पड़ेगा। फोन गया सो गया, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन सबसे कीमती चीज है वो फोटो। वो कहाँ से लाएंगे हम? तुम्हारे फोन में ईमेल अकाउंट तो होगा ना? हाँ था तो सही। एक ट्राई मार सकते हैं। अगर ईमेल था तो तुम्हारे फोन का फोटो ईमेल में बैकअप हो गया होगा। अब हमको इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए। सब एकदम चकाचक होना चाहिए, खास मेहमान है, व्यवस्था भी खास होना चाहिए ना। कोई काम में हाथ बटा दे। तुमको तुम्हारा काम मिला है ना, तो जाओ किचन में वही करो। यहाँ का काम जब देखो नंबर बनाना है इनको। नंबर? कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ। काजू, वो भी ब्राजील से, है ना मीठी? कौन सा झील? अरे झील नहीं, झील झील, ब्राजील। वो सब का हमको क्या पता। सुंदरी मैडम मंगाए है भागलपुर से। मतलब मंडी से? तुम्हारी अम्मा मंडी का काजू को इम्पोर्टेड बोलकर खिला रही हैं। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा छानबीन। चलो यहाँ से। मीठी, सब तैयारी हो गई? जी दीदी। लगता है खास मेहमान आ गए। अभी से कैसे? दादी तो बोली थी कि 2 बजे के टाइम दिए हैं। हम मामा जी को बुला के आते हैं। मेहमान लोग आ गए क्या? हाँ, कोई गाड़ी तो आकर रुका है, शायद वही लोग होंगे। बाला जी मालकिन। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर मेहमानों का स्वागत करो। जी। वो लड़की आ गई का? अम्मा जी लगता तो है।
कितनी गुनी लग रही है। आजकल की लड़कियों में ऐसा सहूर और संस्कार कहाँ देखने को मिलता है। गुणी भी और विश्व सुंदरी भी। वो होगी विश्व सुंदरी, लेकिन तुम तो ब्रह्मांड सुंदरी हो, ब्रह्मांड। नमस्ते। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अब कैसी है आप? पहले से और भी ज्यादा ठीक हूँ। लगता है हमारी जान बचाकर और भी जान डाल दी हो। हम जिसकी बात कर रहे थे, वो लड़की जो मंदिर में हमें आग से बचाई, अपनी जान पे खेलकर, ये है वो लड़की, हमारी खास मेहमान। हाय, आई एम रिया। नाइस टू मीट यू। आपने अपना परिचय नहीं बताया, क्या नाम है आपका? वेलकम मिस सबरवाल। अबे मिस सबरवाल है, वो मंदिर में। अब प्लीज देखिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मंदिर की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। और उस दिन जो हमने किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई और भी होता तो यही करता। इसलिए प्लीज आप लोग बार बार मंदिर को मेंशन करके हमें एम्बैरस मत कीजिए। देखा, जितनी छोटी उम्र उतनी बड़ी सोच। इसी से तुम्हारा संस्कार दिखता है। और तुम्हें संस्कार देने वाले तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो नहीं आए का? वो मम्मी पापा को शहर से बाहर जाना पड़ा काम के कारण, इसलिए हम आ गए। और टाइम से पहले आने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वो क्या है ना, टाइम से आना, टाइम से जाना, ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मेलिटी लगती है। अरे मिलने जुलने का भी कोई टाइम टेबल हो सकता है भला? वाह, क्या बात कही है। लेकिन आप सब लोग खड़े काहे हैं? बैठिए ना, आइए। हाँ हाँ मिस सबरवाल, आप आइए। बैठिए। आप यहाँ बैठिए ना। मीठी, साची को बोलो पानी लेके आएगी। ठीक है अम्मा जी। नहीं दादी, पानी हम लाएंगे। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम मेहमान हो, तुम बैठो, पानी आ जाएगा। दादी, ये भी तो फॉर्मेलिटी हुई ना। और हम यहाँ असली मुलाकात के लिए आए हैं, तो हमें ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी। और हम कहाँ बाहर गए, हम तो आपके फैमिली के मेंबर ही हैं, इसलिए पानी हम लाएंगे। किचन कहाँ है? किचन उस तरफ है। नमस्ते मैडम जी, हम बस पानी देने के लिए आ रहे थे। आपको कुछ चाहिए का रसोई से? रुको, हम भी चलते हैं साथ।